आज गुरुजी ने सेकंड सत्संग में बुलाया आज। थैंक यू गुरुजी। बच्चे घर में कह रहे होंगे मम्मी बस आज टूर पे निकली हुई है, घर वापस आएंगे कि नहीं। थैंक यू गुरुजी। और कोई संगत सत्संग क्या करना चाहती है तो अच्छा लगा उसको बेटा सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब पहली बार उनके साथ कनेक्शन हुआ था तो वो तब हुआ था 2014 दिसंबर, आई थिंक 4 या 5 दिसंबर था, फर्स्ट वीक था, वेडनेसडे था, है ना। और तब जब हुआ था तो वहाँ पे हम बैठे हैं, तब मेरे को ऐसे लगा था कि गुरु नानक देव जी और शिव जी का ऐसे मुझे आया था कि वो सामने हैं। मतलब मेरी आंखें बंद थी, आज भी पूरा टाइम मेरी आंखें बंद थी जब से बैठी हूँ मैं। तो उस टाइम पे वो पूरा मुझे ऐसे दिखा कि गुरु नानक देव जी भी हैं, क्योंकि मैं बचपन से गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ। तो शिव जी के साथ इस घर में आने से हुआ तो वो दोनों ही एक रूप है, वो बाद में समझ आया कि पता चला। तो वो जो फीलिंग थी कि हाँ कोई है जो बहुत क्लैरिटी से मुझे ये कह रहा है कि आई एम देयर विद यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो बस उसके बाद ऑटोमेटिकली कहाँ से कैसे कनेक्शन होता गया, उनके साथ बात करते रहे। अच्छा उसमें क्या हुआ, लास्ट में जब सारे संगत जा रही थी तो एक आंटी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, हम खड़े थे, उन्होंने जैसे जिस जो प्रसादे लाए थे तो कुछ कुछ उनको डाल के दे रहे थे कि आप ये ले जाओ, आप ये ले जाओ। फोटो भी दे रहे फिर उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, कहते हैं नहीं मुझे पूछा आपके पास स्वरूप है। मैं उनसे पूछ रही थी कि और बताओ गुरुजी के बारे में, तो कह रहे आपके पास स्वरूप है। मैंने कहा झूठ तो बोल नहीं सकते, क्या करें, ठीक है नहीं है जी। कह रहे ये लो जी स्वरूप लो। और मुझे लगा मैं घर कैसे लेके जाऊँ, आशीष कहेंगे तू जहाँ जाके जो भी कोई कुछ कहता तो तू उठा के ले आती है, ऐसे कैसे क्या करूँ। मैंने 3 दिन वो स्वरूप अपनी गाड़ी में रखा, गाड़ी की चाबी ले गई, गाड़ी बाहर रहती थी तो मैंने वहाँ रखा। मैंने कहा मैं अभी घर नहीं लेके जाऊँगी, पहले सबको मेंटली प्रिपेयर करूँ फिर उसके बाद लेके जाऊँ। फिर मैंने पूछा आशीष को, कहते हाँ कोई नहीं करा दे। मैं कहा वो फ्रेम करा के रख लूँ, कह रहे हाँ रख लो। मैं चलो जय गुरु जी। फिर उसके बाद मैंने कहा रखूँ कहाँ पे, मंदिर में रखूँ, कहाँ रखूँ। तब हमारा ये वाले पुराना कंस्ट्रक्शन था तो कॉर्नर में हमारे वो यूनिट रखे हुए थे, कैबिनेट यूनिट से। तो कह रहे इसके ऊपर रख ले। वो एंट्रेंस से ही एकदम गुरुजी की वहाँ पे रहती थी, मतलब आप गुरुजी हर जगह देखते थे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने खुद से बोला, वो भी आशीष के मुँह से, कि यहाँ रख दो, यहाँ पे फोटो इधर सजा दो। और बाकी कोई इतना नहीं मानता जितना मेरा कनेक्शन है उनके साथ। और मुझे तो हर टाइम वो कुछ ना कुछ मैसेज देते रहते हैं, किसी के लिए भी कभी कभी मैसेज दे देते हैं तो मैं वो पास ऑन कर देती हूँ। वो उनकी मर्जी होती है कब मुझसे क्या उन्होंने कहलवाना है, क्या कहना है किसी को, वो मैं नहीं कर सकती। जय गुरु जी, बस जहाँ तक जैसा वो चाहेंगे वो कर रहे हैं, पता नहीं कब कैसे कराना है। जैसे गुरु जी के स्वरूप की बात हो रही है, हम वहाँ नए घर में मंदिर बनवा रहे हैं। अब मेरा तो मन सबसे पहले यही होता है कि पहला स्थान तो मेरे गुरु जी को मिले। बच्चों ने करा करा के छोटा भी बड़े वाला जो गुरु जी का स्वरूप है ना, मंदिर में गुरु जी नहीं बैठना चाहते। कल ही मैंने एक वो मेरे पास मैसेज आया कि गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखना चाहिए या किसी अलग स्थान पर। तो उसमें ये आंसर था कि मंदिर से अलग स्थान हो। तो फिर मैं समझ गई कि वो, मैं किसी भी बच्चे की बात ज़्यादा काटती नहीं। जैसे वो बिटिया सानिया कर रही थी, मम्मा आप मंदिर बनवा रहे हो, अंदर से आप चाहते हो ये भी बने ये भी चले, जब कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो सारा वो क्यों कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा तू, मैं गुरु जी का छोटा स्वरूप लगा लूँगी, तुम अपना जो बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने ऐसे बोला तो, लेकिन मैं परसों ही इनको कह रही थी, मैंने कहा मेरे से तो कुछ भी करवा लेते हैं, मम्मी ये ठीक नहीं लगेगा, मैं कह देती हूँ चलो ठीक है। मैंने कहा गुरु जी कहेंगे मेरा ही स्थान नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से घर मिलता है उसका स्थान नहीं बना पा रही। तो कल मेरी ये डाउट क्लियर हो गया। हाँ, उन्होंने लिखा कि किसी अलग स्थान पे मेरा स्वरूप लगाओ तो ज़्यादा हो गया। जय गुरु जी। ये वाली चीज़ एक मेरे साथ भी हुई थी जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो तब ना मुझे लगता था कि गुरुजी का कहाँ पे, क्योंकि मंदिर में अच्छा ना मम्मी इतना मानते ना आशीष इतना मानते, तो मुझे लगता है कि मैं उनको क्यों बोलूँ जब कोई खुद से किसी का वो इंक्लिनेशन नहीं है। तो तब मुझे होता था मैं कहाँ रखते, तब भी आशीष ने उनके लिए जगह स्थान दिया कि यहाँ पे उनको रखो कि पूरा उनका ध्यान रहे कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। बट आज मुझे अभी यहाँ बैठे हुआ है कि वहाँ से उनकी जगह शिफ्ट कर, तो वहाँ जो ऊपर जगह छुड़वाई है वो उसमें 3 फुट से 2 करवा दी। 2 में ये वाला स्वरूप नहीं आएगा ना, जो हमारे रहेगा पूरा उनको, हमारे घर जो बड़ा हिस्सा है
तो फिर मैंने कहा बेटे आपने जो जितना रखना है बड़ा रख लो। किसी सत्संग को देना है, छोटा गुरु जी तो एक ही है। नहीं फिर वो आ गया ना कि वो बड़े वाला अलग जगह, मैं अपना लगा लूँगी अपनी जगह, मेरे गुरु जी आपकी एक और जगह। सत्संग है, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए आते ही मम्मी का हो गया ऐसे, तो ऊपर आंटी ने भी किया, इन्होंने भी नीचे भी किया, तो मेरे ना मन में जब नीचे सत्संग था तो मेरे मन में आया कि गुरुजी मेरा बहुत मन था कि आप घर पे आते या हम कुछ करते, कोई फंक्शन करते, सबको बुलाते, फैमिली को, बहुत मन था, बट आपने नहीं किया, इसलिए कुछ मर्जी होगी आपकी, किसी अच्छे के लिए नहीं हुआ। तो मुझे ना बार बार आ रहा था वहाँ बैठे बैठे केक ला। अब हुआ क्या, अब मैं, मेरे सत्संग तो नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कैसे केक लेकर आऊँ। तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा मेरे ऐसे आ रहा है, कह रहे हैं कि ये सारा अरेंजमेंट ना उन्होंने किया, ज्योति आंटी ने की है, तो एक बार उनसे पूछ ले। मैं 2 बार गई ज्योति आंटी से मिलने, वो मिली नहीं। फिर मेरे को कहते शांति से बैठ जा, हो गया। फिर मैं वेट करती रही कि कब आए, कब मौका मिले। तब मेरे को उन्होंने बोला अपने ही घर में तूने करना है, किसी के घर में जाके केक नहीं देना। फिर गुरुजी का सत्संग हुआ बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे, तब का जा सेवा करा, जा केक लेके आ। फिर मैं यहाँ पर केक लेकर आई थी। तब क्या मंगाया? तो ऐसे वो कैसे काम कराते हैं वो जानते हैं, उनकी मर्जी है जो उन्होंने कराना है। सही। मेरा- ये वाला स्वरूप गुरु नानक देव जी का आपने हाँ, बाकी आंटी को 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए। नहीं एक कैलेंडर था, हाँ, कैलेंडर नहीं था, कैलेंडर किसी जब सब बाल काटा हमने फिर उसको फ्रेम कराया। अच्छा, मुझे याद नहीं है। हाँ नहीं बहुत बड़ा कैलेंडर था, आपने कहा ये अमृत को ये ब्लेसिंग हाँ, दिवाली पे ये- देना, ये ब्लेसिंग हमें आपके थ्रू मिली है गुरु नानक देव जी की। ये फिर हमने बाद में मतलब वो कैलेंडर वाला पोर्शन काट दिया नीचे से। हाँ, वो नीचे से कट के। मेरा भी एक और सत्संग ये है, वाला शुरू हमारे साथ सब घर में जाता है, वहाँ भी था, हमें भी था, सब जगह। मेरा भी एक सत्संग है, किसी गुरु जी की लाइफ टाइम संगत है कि अपने रघुवीर सिंह अंकल है, उनका बेटा मनदीप सिंह अंकल है। तो मतलब गुरु जी की लाइफ टाइम संगत, उनसे मिलकर ना बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे नई संगत अपनी मर्जी से कुछ शुरू कर देते हैं ना, तो जो वो अंकल गुरु जी के टाइम की संगत है, तो जो सत्संग करते थे ऐसा लगता है कि हम उसी टाइम में उसी जोन में पहुँच गए। तो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई थी, जैसे कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन में से सेवा ले रहे थे जो पटना में थी। तो कभी मैं तो जैसे जूम लिंक पे कभी मैं एंकरिंग कर रही हूँ, होस्ट कर बन रही हूँ, कभी मैं शुक्राना कर रही हूँ, तो थैंक्स गिविंग सेवा कर रही हूँ। तो इस तरह ही उनके जो रघुवीर सिंह अंकल के बेटे मनदीप सिंह है, बाबा अंकल जो है, उनकी मैं होस्ट बनी थी, मतलब उनका एंकरिंग करी थी मैंने, उनका सत्संग इससे शेयर उन्होंने कहा यूट्यूब पर भी है अभी, जो भी 10-15 दिन पहले ये लाजपत नगर गए थे। हाँ जी, तो वो मतलब उनका सत्संग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गुरु जी ने उनको कहा था कि तो खान पीना कम कर ला, खाने पीने का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग। बाकी उनके गुरु जी जो रघुवीर सिंह अंकल है ना, उन्होंने गुरु जी के साथ बहुत सेवा करी, गुरु जी के साथ बहुत रहे हैं। और उनको बोलते बाबा अंकल को भी जैसे पापा से गए होंगे ना, तू आ जाकर मेरे को सेवा करना, कि वो स्कूलों में रख के गुरु जी की सेवा कर देते हैं। उन्होंने बहुत संगत सत्संग है, गुरु जी पहली बार बिठा के लड्डे चलाने सिखा के बहुत सत्संग है उन्होंने। तो मेरे ना उन्होंने मैंने किस तरह मेरे से रघुवीर सिंह अंकल ने गल हुई फोन पर, तो अंकल मैंने इन्वाइट किया, कहने तुम ना ये दिल्ली लाजपत नगर वाला घर है, तो सत्संग आया करो, हर महीने का लास्ट मंडे सत्संग होता है। मैं क्या तो आवांगे जरूर। एक मंडे तो मैं जानी लास्ट मंडे नहीं करती थी मैं, अभी बिजी सी, उस तो अगले महीने से गए फरवरी के गए, फरवरी वाले मंडे गए थे, तो फिर किसी लॉक लग गया मेरा मन होया कि बाहर के अंकल बैठे थे गाने कहने वो सारे जलंधर गए ने, कहने इस बार ग्रैंड सत्संग सीखा, सत्संग पहला करता थे हूँ उत्थे गए काम जलंधर भी घर होना, जलंधर में दस गुरु जी टाइम उत्थे भी घर थे, इतने भी घर थे बेटे हैं, तो आंदे आंदे कहते हैं। तो फिर मैं क्या अच्छा मैं अंकल गल भी नहीं हुई, और इतने घर का लभना चलो ठीक है। फिर मैंने कहा भुख लगी, कुछ गोलगप्पे खिला दो, मैंने उसे गली लैके गए, तो गोलगप्पे खाने लगे, तो मेरे शुरू तो नजर का लगा भाई एक जेला वाला शुरू कर दिया गुरु जी का। मैं कहा वाह गुरु जी थे दर्शन देते इतने ब्लस करता गुरु जी संगत सी नहीं दुकान से ही गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, जो भी मैं जो मेरे तो सत्संग हो गया वैसे ही मिलती गुरु जी दी। तो हूँ मैं इस मंडे इस मार्च में मंडे गई, अप्रैल में मंडे गई, मई शुरू हो गया, अप्रैल में मंडे गई थी मैं, ड्राइवर में लेके गई थी, फिर रामचंद्र मंदिर चला गया था। फिर बहुत अच्छा सत्संग होने करे, 2 फ्लोर नहीं इन्नी संगत में कितना मैनेजमेंट की मिनट ऑफ साइलेंस इन्ने सेवादार बहुत बड़े सत्संग। हाँ अंकल ने 1.5 घंटा सत्संग किया, मैं कहनी क्यों चाल बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, लंगर भी चल रहा और सत्संग भी हो गया।
ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਸੈਕਟਰ 11 ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਈ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁੱਗਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਲਓ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਛੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਦਾਲ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਲੰਗਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਣ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।